तक चलेगी। राहुल गांधी एक वेल एजुकेटेड व्यक्ति है, इसीलिए वो फैक्ट और डाटा के बेस पर बात करता है। जबकि डिजिटल इंडिया की बात करने वाले मोदी जी ने आधार कार्ड से सब कुछ जोड़ दिया, लेकिन इलेक्शन कार्ड को छोड़ दिया। अब राहुल गांधी का फैन है, मोदी जी के कोई फैन नहीं। वोट छोड़े वो। मोदी का जो मेन टारगेट होता है ना, वो व्यक्तिगत ब्रांडिंग और बड़ी बड़ी जनसभाएं करने पर जोर होता है। हमेशा मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति वो करते हैं, ताकि मेन समस्याओं पर जनता का ध्यान ही ना जाए। अगर कुछ अच्छा हो जाए तो मोदी का मास्टर स्ट्रोक, अगर कोई चुनाव हार जाए तो वो बीजेपी की हार है, मोदी की हार नहीं। और अगर कुछ गलत हो जाए तो उसका सारा का सारा ठीकरा विपक्ष और नेहरू पर फोड़ दिया जाता है। नेहरू से एक शेर याद आया कि फलों पर अपना हक जताने आए हो मोदी जी, उस वक्त आप कहां थे जब नेहरू पौधों को पानी दे रहे थे। देश के जिस स्ट्रक्चर को आप चला रहे हो ना, उसकी नींव रखने वाले नेहरू थे। ऐसे लोगों को ये गालियां देते हैं, पंडित नेहरू को रोज गालियां देते खड़े होके। आज तुम्हारा बजट कितना? 48 लाख करोड़ का है। उस वक्त का बजट 500 करोड़ का था पूरे देश का, और कुछ भी नहीं था हमारे पास, भूखे थे हम। आज तक तुमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ऐसा कोई पार्लियामेंट सेशन नहीं था जिसमें नेहरू बीच में नहीं बैठता था। अगर कांग्रेस हिंदू विरोधी होती तो कभी भी राजीव गांधी के समय पर बनी रामानंद सागर की रामायण को दूरदर्शन के ऊपर टेलीकास्ट नहीं होने देते। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, लेकिन एक सेकंड। खुद ही 75 साल की उम्र वाला नियम बनाया और बीजेपी को खड़ा करने वाले नेताओं को आपने साइड में बिठा दिया और अपने ऊपर यह नियम ही लागू नहीं होने दिया। मैं बीजेपी के सभी नेताओं से यह पूछना चाहता हूं, क्या आपको अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं है? फिर तो मोदी के बाद आपकी पार्टी का वजूद ही खत्म समझा जाए। क्या आपको यही काम है कि बिना सोचे समझे मोदी की फोटो वीडियो को शेयर करते रहो और रीट्वीट करते रहो? आप सभी ने अपनी डिग्री को मोदी की कुर्सी के पैरों के नीचे रख दिया है और अपनी योग्यता का बहिष्कार आपने खुद ही कर दिया। अगर आपको चौकीदारी बनना था तो आप एमपी क्यों बने? आपको किसी सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर ट्राई करना चाहिए था। क्या एक इंसान पार्टी, देश और विचारधाराओं से भी बड़ा हो सकता है? राहुल गांधी हमेशा वर्तमान की बात करते हैं और मोदी 2047 की। मतलब अब के लोग कुछ ना देखें, ये जुमला नहीं तो और क्या है। मोदी पर वोट चोरी, एप्स्टीन फाइल, अडानी को फायदा पहुंचाने के गंभीर आरोप लगते रहते हैं और उनकी चुप्पी यही इशारा करती है कि ये सारे आरोप सही होंगे। कहां गई 56 इंच की छाती? कहां गए नरेंद्र मोदी? एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। हमारी बात तो बोलते नहीं हो। एएनआई कभी बोलती नहीं है मेरी बात। वोट चोर, गद्दी छोड़, दिखाओ। हर चुनाव में बड़े बड़े दावे होते हैं, हर नेता देश को बेहतर बनाने की बात करता है। कुछ मोदी ने भी की है, कुछ लक्ष्य पूरे होते हैं, कुछ लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं।